अब रीजनिंग का जो नया टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, इसे हम कथन और डिस्कस के रूप में भी कह सकते हैं या न्याय के रूप में, सिलोजिज्म भी बोलते हैं। आजकल मोस्टली हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मान के चलो कि 3 से लेके 5 तक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड तो आपका है वेन आरेख से, वेन डायग्राम यानी कि, दूसरा होता है नियम। हम इन क्वेश्चन को वेन आरेख से करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे है, कभी कभी वेन आरेख काम नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में आपको 2 नियम बताए जाएंगे। उन 2 नियम के आधार पर इन क्वेश्चन को किया जाएगा। तो हम ये क्वेश्चन को करने के लिए हमने कुछ टाइप बनाए हैं। पहले टाइप ए आपको बताने जा रहे हैं। यदि एग्जाम में 5 क्वेश्चन है तो कम से कम 2 क्वेश्चन इस तरह के जरूर आते हैं टाइप ए के। टाइप ए में देखिए, आपको एग्जाम के अंदर 2 या 2 से अधिक आपको कथन लिखे मिलेंगे। उन कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष ज्ञात करना। कथन में जो भी बात कही जाएगी उसे आपको सच मानना और सही मानी जाएगी। जैसे इसमें 2 कथन दिए, सभी गाड़ियां कार हैं, सभी कारें ट्रेन है। इन कथन के आधार पर हमें कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है कि सभी गाड़ियां ट्रेन है या सभी ट्रेन गाड़ियां हैं। यदि जो आपने निष्कर्ष निकाला इन कथन के आधार पर, पहला निष्कर्ष आपका ठीक है लेकिन दूसरा गलत है, तो आपका आंसर ए आएगा। वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ये हमने आंसर लिखे हैं कि यदि पहला ठीक है दूसरा गलत है तो आंसर ए, दूसरा ठीक है पहला गलत है तो आंसर बी, पहला ठीक है या दूसरा, ये भी ठीक हो सके, फर्स्ट भी या सेकंड भी, तो आंसर सी। ये भी गलत है, पहला भी और दूसरा भी दोनों गलत है, तो आंसर डी। पहला और दूसरा दोनों ठीक है, तो आपका आंसर ई। तो सबसे पहले आप कथन पे आइए। जो कथन में लिखा है उसके हिसाब से वेन डायग्राम बनाओ। सभी गाड़ियां कार हैं तो बनाओ। हमने वेन डायग्राम लिया गाड़ियों के लिए। ये सब की सब क्या है, कार। इन्हें हमने सबको कार के अंदर ले लिया, तो गाड़ियां सारी कार। तो पहले कथन का वेन डायग्राम बना, सभी गाड़ियां कार हैं, सभी गाड़ियां कार हैं। सब कह रहे हैं तो सबका अंदर लेंगे। सभी कारें ट्रेन है, अब ये सारी कार ट्रेन के अंदर है, तो इसे यहाँ पर सारी कारें आपकी ट्रेन है। तो आपके जो स्टेटमेंट यानी कथन आपके दे कथन थे, उसके आधार पर हमने वेन डायग्राम बना दिया। अब इन कथन के आधार पे वेन डायग्राम को ध्यान में रखते हुए आपको इन 2 निष्कर्ष देखने, कौन सा गलत है और कौन सा सही है। पहला निष्कर्ष चेक कर रहे हैं, सभी गाड़ियां ट्रेन है। आप ध्यान करो, सारी गाड़ियां ये सब ट्रेन के अंदर है, तो सारी गाड़ियां ट्रेन है, तो गाड़ियां सब ट्रेन के अंदर आ रही, तो सारी गाड़ियां ट्रेन है। आपका आंसर पहला निष्कर्ष ठीक है। उसने कहा सभी ट्रेन गाड़ियां हैं, ये सारी ट्रेन है, इतनी सारी, इतने बड़ा आपका वेन डायग्राम है, इस गाड़ी के अंदर आ नहीं सकता, तो सारी ट्रेन गाड़ियां नहीं हो सकती। ट्रेन कुछ तो हो सकती थी पर सब नहीं होनेगी, तो दूसरा निष्कर्ष गलत है। तो आपका पहला निष्कर्ष ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। टाइप ए पे क्वेश्चन और ले रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, वो ये सभी पत्थर घड़ियां हैं। सभी घड़ियां बोले, सभी वाले हैं दोनों कथन, तो सभी पत्थर घड़ियां, सभी घड़ियां बोल हैं। डिस्कस दिया सभी बोल पत्थर हैं और कुछ घड़ियां पत्थर हैं, तो कथन के आधार पर वेन डायग्राम बनाओ। उसने कहा सभी पत्थर घड़ियां हैं, तो वेन डायग्राम हमने बनाया पहले पत्थर का। सबके सब क्या है, घड़ियां, तो सब घड़ी के अंदर ले लो। अब उसने कहा सभी घड़ियां बोल हैं, तो घड़ी सब बोल के अंदर आ जाएगी, तो घड़ियां सारी बोल के अंदर आ गई। अब इसके आधार पर निष्कर्ष देखिए। उसने कहा सारी बोल पत्थर हैं, ये बोल इतनी सारी हैं, इस पत्थर में आ नहीं सकती, तो सारी बोल पत्थर है, बोल सारी पत्थर हो नहीं सकती, तो निष्कर्ष पहले वाला गलत। दूसरा, कुछ घड़ियां पत्थर हैं, ये बीच वाला वेन डायग्राम घड़ियों के लिए है, इसके अंदर पत्थर रखे हुए हैं। उसने कहा कुछ घड़ियां पत्थर है, तो ये वेन डायग्राम घड़ी का होगा, इसके कुछ हिस्से में यहाँ पत्थर रखे हुए हैं, तो उसने कहा कुछ घड़ियां पत्थर है, तो घड़ी में कुछ हिस्से में पत्थर है, तो कुछ घड़ियां पत्थर है, ये वेन डायग्राम आपका ठीक होगा। तो इसका दूसरा निष्कर्ष ठीक है, पहला गलत है, तो आंसर आपका बी। इसी टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं।
सभी खिलौने गुड़िया हैं, सभी गुड़िया मीठी हैं। तो आपके सभी खिलौने गुड़िया हैं, सभी गुड़ियाएं मीठी हैं। इसका वेन डायग्राम बनाओ पहले। सभी खिलौने गुड़िया हैं, हमने वेन डायग्राम बनाया खिलौनों का। खिलौने सबके सब गुड़िया, तो ये सब गुड़िया के अंदर आ गए। सारी गुड़ियाएं मीठी, तो गुड़िया सब आपकी मीठी होगी, मीठी के अंदर। खिलौने सारे गुड़िया, खिलौने सारे गुड़िया, गुड़िया सारी मीठी। डिस्कस देखिए, पहला डिस्कस सभी गुड़ियाएं खिलौने हैं। तो सारी गुड़िया खिलौने नहीं है, थोड़ा हिस्सा है खिलौनों में, पर सारी नहीं है। उसने सारी गुड़ियाएं खिलौने हैं, सभी गुड़ियाएं खिलौने हैं। तो सारी गुड़िया खिलौने हो नहीं सकती, बात गलत। सारे खिलौने मीठे हैं, खिलौने सब मीठे के अंदर आ रहे, तो सारे खिलौने मीठे हैं, ये बात सही। तो आपका आंसर बी। अब ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, टाइप बी। इसमें हमने दिया आपको कुछ पिने क्लिप है, सरे क्लिप नुकीले हैं। इसने कहा कुछ पिने क्लिप हैं, सभी क्लिप नुकीले। अब तक तो पहले टाइप में दोनों, यहाँ पे भी सभी था, यहाँ भी सभी था। अब इसमें कुछ वाले क्वेश्चन देखो कैसे करते। उसने कहा कुछ पिने क्लिप है, तो वेन डायग्राम बनाओ। ये वेन डायग्राम हमने पिनों का बना दिया, ये पिने होगी हमारी। जो होता सब, तो हम सबके ऊपर को लेते हैं। उसने कहा कुछ क्लिप, तो इसका कुछ हिस्सा ले लो क्लिप, ये आपका क्लिप हो। अब उसने कहा सारे क्लिप निकले हैं, तो क्लिप सब नुकीले के अंदर आ गया, ये नुकीले के अंदर। दोबारा समझो, ये पिन होगा। उन्होंने कहा कुछ पिन क्लिप है, तो पिन का कुछ हिस्सा क्लिप में लिया, फिर कहा सारे क्लिप नुकीले हैं, क्लिप सब नुकीले के अंदर आ गया। डिस्कस देखो जी, कुछ नुकीले पिन है, ये नुकीले हो गए, इनका कुछ हिस्सा पिन में जा रहा था, इस नुकीले में तो कुछ हिस्सा पिन के अंदर जा रहा, तो कुछ नुकीले पिन है। नुकीलों का कुछ हिस्सा पिन में है, इसलिए कुछ नुकीले पिन है, ये बात सही है। कुछ पिन नुकीले, ये पिन होगा, इन पिन का ये कुछ हिस्सा नुकीलों के अंदर है, तो इसलिए कुछ पिन नुकीले हैं। दोनों ठीक है, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। इसके लिए आपको आंसर होगा ई, यानी कि दोनों ठीक। पहला भी ठीक और दूसरा भी ठीक, तो दोनों डिस्कस ठीक है, तो आंसर ई। हाँ जी, कुछ नाले गलियां हैं, सभी गलियां बस्ती है। अभी बी टाइप भी है, सवाल है आपका ये भी। कुछ नाले गलियां हैं, सभी गलियां बस्ती हैं। निष्कर्ष है सभी नाले बस्ती हैं और कुछ बस्ती नाले हैं। तो इनका वेन डायग्राम बनाओ पहले। इसने कहा कुछ नाले गलियां हैं, तो वेन डायग्राम आपका ये होगा नाले का। कुछ नाले गलियां, कुछ हिस्सा लो, ये गलियों में डालिए, तो कुछ हिस्सा आपका होगा ये गलियां। अब उसने कहा सारी गलियां बस्ती, तो गलियां सारी जितनी होंगी वो सब बस्ती के अंदर ले लो। नाले, इनमें तो कुछ गलियां, गलियां सारी बस्ती। अब निष्कर्ष में लीजिए, उसने कहा सभी नाले बस्ती हैं। ये सारे नाले इस बस्ती में है क्या? है तो नहीं, तो छोड़ दो। कुछ बस्ती नाले हैं, तो बस्ती में से कोई हिस्सा नालों में जा रहा, तो बस्ती में कुछ नालों में गया, तो कुछ बस्ती नाले हैं। तो आपका दूसरा कथन ठीक है, डिस्कस ठीक है, तो आपका आंसर डी। हाँ, इसके बाद में टाइप सी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इसके ऊपर। पहला कथन है सभी चाबियां ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। इसके निष्कर्ष है कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कोई दरवाजा आपका चाबी नहीं है। वही तरीका, कथन के वेन डायग्राम बनाओ, सभी चाबियां ताले हैं, तो वेन डायग्राम हमने चाबियों का लिया। हाँ जी, चाबियां सबके सब ताले, तो सब तालों के अंदर आ गए, चाबियां सब ताले। अब इसने कहा कुछ ताले दरवाजे, ताले का कोई हिस्सा दरवाजे में चला गया, तो चाबियां सारे ताले और ताले कुछ दरवाजे। अब निष्कर्ष में ध्यान करो, कुछ दरवाजे चाबी है, दरवाजा कुछ चाबी में होना चाहिए था, है तो नहीं, तो इसके हिसाब से निष्कर्ष कर। कोई भी दरवाजा चाबी नहीं है, दरवाजा चाबी नहीं है, बात ठीक, तो इसके हिसाब से ठीक। तो आपने इस वेन डायग्राम के हिसाब देखा कि उसने कहा कुछ दरवाजे चाबियां हैं, दरवाजे जब भी चाबी है नहीं, तो उसकी बात गलत। उसने कहा कोई दरवाजा चाबी नहीं, दरवाजा चाबी नहीं है, बात सही, तो आपका निष्कर्ष ठीक। लेकिन
इस तरह के क्वेश्चंस में वेन डायग्राम दो या दो से अधिक ही बन जावे हैं। जैसे सभी चाबियां ताले हैं, हमने आपका वेन डायग्राम बनाया चाबी, ये सब के सब ताले। अब दूसरी बात का, कुछ ताले दरवाजे हैं, हमने तालों का पहले इतना हिस्सा कुछ हिस्सा ही लिया था, इसका कोई मेजरमेंट तो है नहीं कि यहीं तक लेना, हमें कुछ हिस्सा कहा तो कुछ हमारा यहां तक भी हो सके। तो कुछ ताले, ये पूरा सर्किल तालों का है, तालों का हमने कुछ हिस्सा ये भी ले सके, ये भी ले सके। अब इसके आधार में देखो कौन सा निष्कर्ष ठीक है। कुछ दरवाजे चाबियां हैं, अब देखो दरवाजे कुछ चाबी के अंदर जा रहा, तो कुछ दरवाजे चाबी है तो बात ठीक। उसने कहा कोई दरवाजा चाबी नहीं, जबकि दरवाजा चाबी के अंदर है, दरवाजा चाबी है, ये मना कर रहा, तो इसके हिसाब से गलत। तो आपने देखा इस क्वेश्चन के दो वेन डायग्राम बने, एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। अब ऐसी स्थिति में इसके आधार पे तो आपका बी ठीक है, ये वाला सेकंड वाला ठीक है, इसके आधार पे ये ठीक है। तो आपका ऑप्शन कोई सा भी ठीक हो सके कि वेन डायग्राम यही बन सके, या तो पहला ठीक और या दूसरा ठीक। तो आंसर आपका सी। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में इसका आपका आंसर ठीक, मैंने 5 ऑप्शन लिखे हैं। एग्जाम में कभी कभी होता है कि ये सी वाला ऑप्शन नहीं देता। अब ऐसी स्थिति में हमें कंफ्यूजन पैदा हो गया कि इसे ठीक मानना है वेन डायग्राम को, तो आंसर आपका डी आया, ये ठीक था। इसे मानना ठीक तो आपका आंसर ए आया, ये ठीक था, तो आंसर ए आया। अब ऐसे कंफ्यूजन में कि वेन डायग्राम आपका कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि इसे सही मानना है कि इसे सही मानना है। दो भी बन जाते हैं, कभी कभी दो से अधिक 3 4 भी हो जाते हैं। पर ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए, यदि वेन डायग्राम काम नहीं कर रहा तो ऐसी स्थिति में 2 नियम लेने चाहिए। उसके आपको सी का ऑप्शन एग्जाम में नहीं दिया, बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में 2 नियम आपको बता रहे हैं, वे आपको नोट कर लो और उसके आधार पे क्वेश्चंस करना। पहला नियम, यदि निष्कर्ष में मध्य पद उपस्थित नहीं है तो वह निष्कर्ष नहीं निकलता है। दूसरा, यदि निष्कर्ष में कुछ के साथ नहीं आता है तो वह निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो हमने बताया कि पहले नियम में यदि मध्य पद निष्कर्ष के अंदर नहीं आया तो वो निष्कर्ष आपका गलत माना जाएगा। यदि आपका कुछ के साथ नहीं आ गया निष्कर्ष के अंदर तो वो भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। लेकिन ये नियम तब प्रयोग करना कि जब वेन डायग्राम कंफ्यूजन पैदा करे, 2 या 2 से अधिक बनते हो। अब देखिए इसमें सभी चाबियां ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। कथन पे ध्यान करो, सभी चाबियां ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। आप थोड़ा ध्यान करो, कोई चीज दोनों के अंदर कॉमन है क्या? ताले दोनों में है, तो इसी कहा जाता है आपका मध्य पद, यानी कि मिडिल ड्रम। अब ये दोनों में कॉमन था तो ताले आपका मध्य पद या मिडिल ड्रम हो गया। अब पहले निष्कर्ष में देखिए, कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कहीं भी ताले तो नहीं आ, तो ये निष्कर्ष कैंसिल। कोई दरवाजा चाबी नहीं, ताले इसमें भी नहीं आ, तो दोनों, तो ऐसी स्थिति में दोनों गलत। तो आंसर आपका डी।